हम सबके अंदर ना एक लड़ाई हमेशा चलती रहती है। एक तरफ होते हैं हमारे सपने, हमारी ख्वाहिशें, और दूसरी तरफ होती है हमारी वो आदत, चलो कल से करेंगे। तो इसी कश्मकश को समझने के लिए चलिए एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनते हैं। ये आवाज तो हम सबने सुनी है ना? वो कोई बड़ा काम हो, कोई नई आदत डालनी हो या कोई सपना पूरा करना हो, मन में एक ही बात आती है, बस आज का दिन और कल से तो पक्का शुरू करना है। अगर ये ख्याल आपको जाना पहचाना लग रहा है तो फिर ये कहानी आपके लिए ही है। तो चलिए जरा इस आदत की जड़ तक चलते हैं। ये सिर्फ एक बहाना नहीं है, ये धीरे धीरे एक लत बन जाती है। और इसे बेहतर समझने के लिए चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। एक बहुत ही सुंदर हरे भरे गांव में एक नौजवान रहता था। नाम था बहादुर, और नाम की ही तरह उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे और शरीर में खूब दम था। बहादुर के सपने वाकई बहुत बड़े थे। वो चाहता था कि एक दिन उसके खेत पूरे गांव में सबसे ज्यादा हरे भरे हों, सोने जैसी फसल से लहलहा रहे हों। और सच कहूं तो उसे देखकर सबको लगता भी था कि हाँ, इस लड़के में वो बात तो है, बस एक बार ये शुरू कर दे। लेकिन सपनों और हकीकत के बीच ना एक बहुत बड़ी खाई थी। सुबह सुबह जब गांव के सारे किसान अपने खेतों की तरफ निकल जाते, बहादुर बड़े आराम से सो रहा होता। जब लोग भरी दोपहर में पसीना बहा रहे होते, वो किसी पेड़ की ठंडी छांव में सुस्ता रहा होता। और कोई भी काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसके मुंह पर बस एक ही जवाब तैयार रहता था, कल कर लूंगा। यही वो 3 शब्द थे जिन्होंने उसकी जिंदगी पर जैसे ब्रेक लगा रखा था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन उसके बहुत ही समझदार और अनुभवी चाचा उससे मिलने गांव आए, और वो अपने साथ सिर्फ प्यार ही नहीं, एक बहुत बड़ी सीख भी लाए थे। चाचा ने बहादुर को 2 बीज दिए और कहा, देखो बेटा, ये पहला बीज है तुम्हारी महत्वाकांक्षा का, तुम्हारे सपनों का। इसे रोज मेहनत से, लगन से सींचना पड़ता है। और ये दूसरा बीज है आलस्य का। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, ये अपने आप उगेगा और तुम्हारे खेत और तुम्हारे भविष्य दोनों को बर्बाद कर देगा। अब चुनना तुम्हें है। इतनी बड़ी सीख मिलने के बाद भी बहादुर ने वही किया जो वो हमेशा से करता आया था। उसने सोचा, ठीक है, कल बो दूंगा। चलिए देखते हैं इस कल का नतीजा क्या निकला। कई हफ्ते बीत गए। एक दिन जब वो अपने खेत पर गया तो वहां का नजारा देखकर उसका दिल ही बैठ गया। पूरा खेत जंगली झाड़ियों और बेकार की घास से अटा पड़ा था, और उन्हीं झाड़ियों के बीच वो महत्वाकांक्षा का नन्हा सा बीज एक सूखे हुए पौधे की तरह मुरझा चुका था। ठीक उसी वक्त उसके चाचा भी वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस बर्बाद खेत को देखा और बहादुर से कहा, बहादुर, यही है तुम्हारी जिंदगी की हकीकत। सपने सिर्फ बो देने से या देख लेने से पूरे नहीं होते बेटा, उन्हें हर रोज अपनी मेहनत के पसीने से सींचना पड़ता है। उस दिन बहादुर को अपनी गलती का ऐसा एहसास हुआ जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं था, ये तो उसकी असली कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी कहानी जो मेहनत की स्याही से लिखी जानी थी। उस दिन के बाद बहादुर एक बिल्कुल अलग इंसान बन गया। अब वो सूरज उगने से पहले जागता, अपने हाथों से एक एक जंगली झाड़ी को जड़ से उखाड़ फेंकता और अपने सपनों के पौधे को हर रोज सींचता। उसने आलस्य को छोड़कर अनुशासन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया था। और फिर क्या था, धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिस जमीन पर सिर्फ खरपतवार थी, वहां सोना उगने लगा। वो छोटा सा पौधा एक मजबूत पेड़ बन गया, और देखते ही देखते बहादुर के खेत सुनहरी फसलों से लहलहा उठे। उसने अपना सपना सच कर दिखाया। वो गांव का सबसे कामयाब किसान बन चुका था। देखे, बहादुर की कहानी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है, असल में ये हम सब की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। बहादुर ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख को हमेशा जिंदा रखने के लिए अपने खेत के बाहर एक बोर्ड लगा दिया और उस पर लिखा, सपने उनके लिए नहीं हैं जो कल का इंतजार करते हैं, सपने तो उनके लिए हैं जो आज से शुरू करते हैं। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? मतलब ये कि हम सबके अंदर ये 2 बीज मौजूद हैं। एक बीज है सपनों का, जिसे रोज की मेहनत और ध्यान चाहिए, और दूसरा बीज है आलस का, जो बिना कुछ किए ही सब कुछ पर कब्जा कर सकता है। तो आखिरी सवाल ये नहीं है कि हमारे अंदर कौन से बीज हैं,
सवाल ये है कि हर सुबह उठकर हम अपनी ताकत, अपना वक्त, अपनी मेहनत किस बीज को दे रहे हैं? महत्वाकांक्षा को या आलस्य को? क्योंकि हम जिसे सींचेंगे, हमारी जिंदगी का पेड़ वैसा ही बनेगा।